राधे राधे दोस्तों। 16 जून 2024 को मनाया जाएगा गंगा दशहरा का विशेष महोत्सव। गंगा दशहरा के दिन गंगा तट में लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ होता है और माता गंगा का दर्शन करने के लिए, पूजन के लिए। अगर किसी वजह से हम नहीं जा पाते हैं तो हमें घर पर पूजन जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको एक पटला बिछाना है, उसके ऊपर कोई भी पीला या लाल कपड़ा बिछाइए और फिर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसके बाद चावल का आसन लगाइए और उसके बाद एक थाली यहाँ पे चावल के ऊपर रखेंगे हम, जिसके ऊपर कृत्रिम माँ गंगा को हम बुलाएंगे, उनकी पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली रखा है, रोली से मैं यहाँ पे एक स्वास्तिक बना रही हूँ और आप चाहे तो ओम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, जय माँ गंगे लिख सकते हैं। गंगा मैया का कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो आप उस मंत्र को लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे स्वास्तिक बन जाता है तो हम थोड़ी सी गंगा जल इसमें डालेंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। थोड़ी सी गंगा जल डालने के बाद आप शुद्ध जल इसमें मिक्स कर दीजिए और ये जो जल तैयार होता है ये माता गंगा का समान स्वरूप माना जाता है। इन्हीं की पूजन की जाती है और इन्हीं को माँ गंगा स्वरूप मानकर हम लोग पूजन करेंगे। आज के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत फलदायी होती है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान शिव जी के ऊपर पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, मधु, शर्करा, जो भी मतलब जिससे भी आप स्नान कराना चाहते हैं, भगवान शिव जी के अभिषेक करना चाहते हैं, उससे अभिषेक कराएं। कच्चे दूध से करा सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं और फिर नॉर्मल जल से फिर से अभिषेक कराएं। तो इस तरह से भगवान शिव जी के स्नान होने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से वस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगाएंगे। आप चाहे तो भस्म चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुएं जो भी आपके पास है आप वो सारी चीज़ें भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माँ गंगा, भगवान शिव जी दोनों के लिए हम फूल चढ़ा देंगे और गंगा मैया के लिए लाल फूल अगर आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है। फिर माता गंगा को शरण करते हुए हम उनको रोली का टीका करेंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। इस तरह से रोली का टीका कर देंगे और आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि बोलकर। और या तो फिर आप चुनरी या कोई भी आप उनके लिए जो भी सामान लेके आए हैं श्रृंगार का, वो सारे सामान इस समय चढ़ा सकते हैं। फूलों की माला अगर लेके आए हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर दीजिए, क्योंकि ये जो पूजा है भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है और माता गंगा का शरण मात्र ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो ये मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता गंगा का पूजन करना कितना ज़्यादा आवश्यक और इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को एक बार शरण कर लीजिए। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः। सूक्ष्म रूप से गणेश जी को शरण करने के बाद ही कोई पूजन करना चाहिए। तो इसके बाद देखिए हम धूप और दीप दिखा देंगे और फिर भोग चढ़ाएंगे। भोग में आप कोई भी सफ़ेद मिठाई की भोग चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन खीर बना सकते हैं या दूध से बना हुआ कोई भी मिठाई की भोग चढ़ा सकते हैं। आज के दिन विशेष जो माना जाता है वो है दीपदान। 10 दीपदान कम से कम आपको करनी चाहिए और गंगा मैया के नाम, कोई कोई गंगा मैया के तट पे जाकर दीपदान करते हैं और कोई कोई गंगा मैया के जल में दीप को प्रवाहित करते हैं। तो दीपदान आप जरूर कीजिएगा। इस तरह से 10 दीपदान कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ी सी जो भी दक्षिणा आप देना चाहते हैं, दक्षिणा जरूर निकाले, थोड़ा सा दक्षिणा भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हमें पढ़नी है व्रत कथा। व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा और आप गूगल से या अपने बुक से कहीं से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने के बाद बुक को भी हम यहीं रख देंगे और फूल को भी व्रत कथा के ऊपर रख देंगे। जब तक दिया प्रज्वलित है तब तक हमें इस चौकी को नहीं हटानी है। जब दिया शांत हो जाता है तब फिर हम इस चौकी को हटा सकते हैं। भगवान शिव जी को अपनी जगह पर रख दीजिएगा और जब हम व्रत कथा पढ़ेंगे उसके बाद ही हमें जो है ना आरती करनी है। आरती सबसे लास्ट में होती है और आरती करने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा के ज़मीन पे छोड़ दीजिएगा। आरती को इस तरह से शांत किया जाता है। सामान का क्या करना है तो देखिए, जो जल है, जो गंगा जल हमने गंगा मैया बनाया है, इनको तुलसी छोड़कर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। फूलों को खाद बना सकते हैं और जो फल वगैरह है इत्यादि को आप भोग प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दीजिए। जो दान के पैसे है या दान सामग्री है वो हमें किसी न किसी को दान ही करना रहता है। बुक वगैरह संभाल के अच्छे से रख दीजिए, अगले कोई भी पूजा में ये काम आता है। तो इसी तरह से देखिए गंगा दशहरा का पूजा बहुत ही सरल विधि से घर पर आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को गंगा दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं।